मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत लोगों ने हमसे यह जानने की कोशिश की है कि रनिंग में भाग लेने से पहले हमको अपने बॉडी को कैसे कैसे तैयार करना है ताकि हम दौड़ के लिए तथा दौड़ के सुयोग्य बन सकें। तो मैं आप लोगों को टिप्स देने जा रहा हूं कि रात्रि में आप सोने से पहले सुपाच्य भोजन करें और सुबह जब उठते हैं तो सुबह उठकर आप 2 गिलास गुनगुना पानी का सेवन करें। फिर आप अपने शौचालय में जाएं, पेट साफ होगा। पेट साफ होने के बाद आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे और इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे YouTube चैनल फिट जोन विद कुबेर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके और उसमें आप अपने हिसाब से जो कि बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियो पड़े हुए हैं, उसको देखें। अपने शरीर के हिसाब से एक्सरसाइज योगा करें तो आपके शरीर अवश्य मजबूत होगी तथा पेट भी अवश्य साफ होगा। तो रनिंग में जाने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, शरीर को मजबूत कैसे करना पड़ेगा, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारी बात को सुने और देखें, फॉलो करें। आपको अवश्य फायदा मिलेगा। दौड़ में, रनिंग में भाग लेने से पहले आपका शरीर मजबूत कैसे होगा उस पर विचार करना आवश्यक है। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि आप सीधा खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद पंजे पर अपने वजन को लाइए और ऊपर की तरफ खींचिए बॉडी को, फिर पूरे पैर को नीचे रखिए। ऐसे आप 20 बार करेंगे। 1 डाउन, 1 अप डाउन, 1 अप डाउन, 1 अप डाउन। 20 बार हम करेंगे, आप भी कीजिएगा। और करने से फायदा ये होगा कि हमारे आपके पैर की मांसपेशियां मजबूत होंगी, जो दौड़ने में, रनिंग में सहायक होगा। 20 कम से कम 20 बार, अधिकतम आप जितना कर सकते हैं कीजिए, फायदा होगा। बॉडी मजबूत होगी, शरीर मजबूत होगा, पैर मजबूत होगा। तो मैं पहले आपको यही बता रहा हूँ कि रनिंग से पहले की तैयारी क्या होती है, शरीर को मजबूत कैसे किया जाएगा। शरीर जब मजबूत रहेगा, बॉडी मजबूत रहेगी, हाथ पैर साथ देगा तो रनिंग में कोई तकलीफ नहीं होगा। रनिंग आसानी से पूरा किया जा सकता है। आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, 100, 200, 400, 1000, 600, मतलब 1600, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन। बहुत आवश्यक है कि हमारा आपका शरीर दौड़ के दौरान साथ दे। तो शरीर को मजबूत करना, हाथ पैर को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। और सुपाच्य भोजन पर अवश्य ध्यान दें। पेट साफ होना चाहिए। यह एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने पैर को आगे कर लीजिए, एक पैर पीछे कर लीजिए। एक पैर आगे, एक पैर पीछे। बायां पैर आगे रहेगा और बाएं हाथ का हथेली बाएं पैर के घुटने पर और धीरे से दाहिना पैर पीछे, और दोनों पैर के पंजे पर आने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम पंजे आ चुके हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा। और अगले पैर पर, जो पैर आगे है उधर हल्का हल्का पुश कीजिएगा। बायां पैर आगे रहेगा और दाहिना पैर सीधा पीछे रहेगा। जो भी पैर आपका पीछे सीधा रखिए, जो पैर आपका आगे है उस पर, उसके पंजे पर आकर पुश करने की कोशिश कीजिए। फिर हम दूसरे पैर पर जाएंगे, बिटवीन पैर पर ऐसे पुश करेंगे। हल्का हल्का पुश कीजिए, ऐसे आपका आसानी से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि हम बायां पैर आगे रखकर और दोनों हाथ की हथेली बाएं घुटने पर रखकर और दाहिना पैर पीछे रखकर
दोनों पैरों के पंजे पर दबाव देने का हम कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जो पंजे पर नहीं आ सकते हैं, पूरे पैर पर अपना पुश करेंगे। पंजे पर बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा। इसको करने के बाद सीधा खड़े हो जाएंगे। पंजों के बीच में एड़ी मिली रहेगी। पंजों के बीच में 30 डिग्री 30 डिग्री का गैपिंग रहेगा। और सांस छोड़ते हुए हम 3 टच आगे करेंगे, पंजा जुड़ जाएगा। देखिए करते हैं। डाउन 1 2 3, अब पंजा खुल जाएगा। पुनः करेंगे 1 2 3, अब 1 2 3, अब। तो ऐसे इसको भी हम करेंगे। लचीलापन आएगा, नसों में मजबूती आएगी। इसको करने के बाद दोनों पैर साइड में कर लेंगे। साइड में करने के बाद 2 टच आगे 2 टच पीछे, बारी बारी क्रमशः। जैसे कि 1 2 3 4, अब दोनों हाथ बाजू में आ जाएगा। सीधा खड़े रहेंगे, पैर अपने जगह पर रहेगा। अपने हिसाब से पैर आप खोल सकते हैं दाएं। पुनः देखिए 1 2 3 4, अब 1 2 3 4, अब। उसके बाद अपने पैर को दाहिने हाथ से बाएं हाथ के पंजे को टच करने की कोशिश करेंगे। बाएं हाथ से दाहिने हाथ के पैर के पंजे को टच करने की कोशिश करेंगे। और जिस पैर के पंजे को विपरीत हाथ से टच करेंगे, उस पैर के साइड का हाथ ऊपर रहेगा। ऊपर या पीछे लेकर जा सकते हैं। जैसे कि देखिए हम करते हैं 1 2 3, अब। पुनः देखिए 1 2 3, अब। 1 2 3 4, अब। मतलब ये पंजा को टच करना है ऐसे। टच कीजिए, फिर अपने जगह पर आ जाइए। आने के बाद नितंब पर एड़ी को, पैरों की एड़ी को हल्का हल्का टच करेंगे। इस एक्सरसाइज के दौरान, इससे पहले जो पैर में हाथ में तनाव रहता है, रिलैक्स हो जाता है। इसको कर लीजिए। यह करने के बाद खड़ा होकर पैर पकड़िए। हम जैसे कि दाहिने पैर को पकड़ रहे थे, ध्यान सुनिए। खड़ा होने के बाद दोनों हाथ के आपस में मिला लेंगे और एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करेंगे और दूसरे पैर को कोशिश करेंगे कि नाक को घुटने से टच करें। नहीं होता कोई बात नहीं, आराम से आप पैर पकड़िए। अब पैर को मोड़ते हुए ऊपर उठाइए। इसके बाद थोड़ा सा स्टार्ट जंप कर लेंगे। स्टार्ट जंप करने में हैंड क्लिप भी कर लेंगे। हैंड क्लिप कर लेते हैं। हैंड क्लिप करने के बाद अपने हाथ के फिंगर्स को आगे, फिर मुट्ठी बंद कर लेंगे। कलाई को अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, ये कर लेंगे आसानी से। फिर दोनों हाथ को सीने के पास लाएंगे। 20 की फिंगर्स को मिला लेंगे। हथेलियाँ नीचे तरफ रहेंगी, सीने के पैरेलल रहेगा और आगे पीछे हाथ ले जाएंगे।
नज़र हमारे बीच की अंगुली पर रहेगी और जो हाथ मूवमेंट करेगा उसके बीच की अंगुली पर आंख पुतली आगे पीछे ले जाएंगे, सांस लेते रहेंगे। एक अहम टिप्स, दौड़ में भाग लेना है, शरीर को बॉडी मजबूत करना है तो इस एक्सरसाइज को भी अवश्य कर लिया करें, प्रयास करें, होगा। आराम से बैठ जाइए, इससे चर्बी कम होगी, पेट कम होगा। इतना कीजिए, जरूर चर्बी कम होगा। अब मैं ऐसे बैठने के बाद दिखा रहा हूँ तो सीधा दिखाई दे रहा है। बैठने के बाद पैर थोड़ा ऊपर उठाएंगे, हाथ सामने और आगे पीछे पैर को करेंगे। आप अधिक जितना भी कर सकते हैं कीजिए और इसको करने के बाद आप खड़े हो जाइए। खड़ा होकर ताड़ासन कर लीजिए। दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर रहेंगी, 200 उंगलियां आपस में ग्रिप करके फंसे रहेंगी, ऊपर खींचेंगे और दोनों पैर के पंजे पर खड़ा होने की कोशिश करेंगे। अब जो हर घर में, हर क्षेत्र में किया जाता है, ग्रामीण अंचल हो या शहरी क्षेत्र हो, उसमें किया जाता है। कुछ आप डिप्स भी मारेंगे और दंड बैठक करेंगे। तो हम पहले दंड बैठक करते हैं, पैर में मजबूती आती है। घुटने में खराबी है तो रनिंग तो हो नहीं पाएगा, दंड बैठक संभव है। तो जिनके घुटने में खराबी हो, दंड बैठक करने से परहेज करें। थोड़ा करें इसको, उसके बाद डीप पुशअप करते हैं। पुशअप थोड़ा बहुत कर लीजिए। हम इस पर करते हैं पुशअप थोड़ा कर देंगे। सब कंप्लीट हो गया। बैठ जाइए। पैर के पंजों को जो घुटना मजबूत करता है, आगे दोनों हाथ घुटने पर रहेगा, पंजों को आगे खींचिए। पीछे कम से कम 10-10 सेकंड तक। दाहिना पैर मोड़िए, दोनों हाथ ग्रिप बनाइए। फिर दूसरा हाथ दूसरे पैर को क्लोज कीजिए, दोनों ग्रिप बनाइए, घुटने को लाइए और नाक से थोड़ी सी टच करने की कोशिश कीजिए। इस दौरान आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं।
दोनों पैर मोड़िए, बैठे बैठे। फिर बटरफ्लाई कर लीजिए, फिंगर सब आपस में ग्रिप बनेगा। फिर बटरफ्लाई कर लेंगे। ध्यान रहे इन एक्सरसाइजों के दौरान यदि आपको थकावट हो रहा है तो आप बीच बीच में रेस्ट ले सकते हैं। 2 मिनट का रेस्ट आप लेकर पुनः तो अगला एक्सरसाइज कीजिए। जब भी हम सीधा लेट जाएंगे, लेटने के बाद दोनों पैर मोड़ लेंगे। हम इधर ऐसे हो जाते हैं, आप तकिया को विधवा दिखे, दोनों पैर सीधा हो जाएंगे और पैर को मोड़ लेंगे, हाथ का ग्रिप बनाएंगे, बैठ जाएंगे। पैर मुड़ा रहेगा, ग्रिप से दोनों पैर के घुटनों को अंदर को खींचे रहेंगे। कोशिश करेंगे कि नाक टच हो, उजाना भाव सांस लेते रहेंगे। फिर लेटेंगे, ऐसा होगा, फिर बैठेंगे। इसको कर लेते हैं। इसको करने के बाद इतना आप करते हैं, कर लेते हैं तो आप दौड़ में भाग लेने योग्य अपने शरीर को बना सकते हैं और दौड़ आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब रही बात दौड़ में, दौड़ कैसे करें, यह क्रिया हो गई दौड़ में भाग लेने से पहले या दौड़ पूरा करने से पहले या दौड़ के लिए अपने शरीर को तैयार करना। आपकी शरीर जब फिट होती है तो आप दौड़ में भाग लीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और अगला टिप्स ये है कि आप जब भी रनिंग शुरू करते हैं तो प्रथम डे में आपका 4-5 मिनट कम से कम लगेगा। 4-5 मिनट जब लगेगा तो आपको थकान हो सकती है और कीड़ा पकड़ सकता है। तो आप प्रथम दिन 4-5 मिनट दौड़ते हैं, दौड़ लीजिए, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए कि आपका स्पीड अच्छा हो। साइकिल का स्पीड तो होना चाहिए, कम से कम 5 मिनट में 1 किलोमीटर आप दूरी कवर करें। कम से कम 5 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी प्रथम डे में कवर करें। कोशिश करें कि अगले डे में, अगले पल में आपका धीरे धीरे जब स्पीड बढ़ने लग जाएगा, स्टेमिना बढ़ने लग जाएगी, बॉडी मजबूत हो जाएगा, तो आप 3 मिनट 4 मिनट प्रति किलोमीटर के रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। तो दौड़ने के लिए हमको अब करना पड़ेगा ये कि पैर का टाप आगे पीछे होना चाहिए, फैलाव में नहीं होना चाहिए। फैलाव में दौड़ेंगे, दूरी कम तय कर पाएंगे, नहीं लगेगा। कोशिश करें पैर का फैलाव न रहे, आगे पीछे पैर पड़े, आगे पीछे पैर डालकर दौड़ते हैं, अधिक दूरी आप तय कर पाएंगे। दौड़ने से पहले आपका पेट साफ होना चाहिए और कोई ऐसा फ्रूट खा लीजिए आधा 1 घंटा पहले, ताकि आपके शरीर में तरल पदार्थ, आयरन और नमक की कमी न रहे। ऐसा फ्रूट जरूर खा लीजिए। तो ये पैर आगे पीछे पड़ेगा दौड़ते समय। ऐसे हाथ का खिंचाव, एक जो हाथ होता है, आप आगे के एयर को पीछे खींचते हैं, आगे के एयर को पीछे खींचेंगे। हाँ, और ये रहता है दौड़ने का, आपका हाथ ऐसे जाएगा दौड़ते समय। अब दौड़ते समय आप पहले दिन 5 मिनट दौड़ते हैं तो पर डे आप 1 मिनट बढ़ाइए। यदि फर्स्ट डे में आप 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो स्पीड थोड़ा और बढ़ाइए और दूसरे दिन 1 मिनट 6 मिनट कीजिए। 1 महीना में आप 35 मिनट दौड़ने लग जाएंगे, दूसरे महीने में आप
65-66 मिनट दौड़ेंगे तो आप ऐसे प्रत्येक दिन आप 1 मिनट स्पीड बढ़ाइए, घंटों घंटों दौड़ेंगे, आपको कुछ महसूस नहीं होगा। दौड़ने के बाद आप आते हैं तो फील्ड में हल्का फुल्का टहलते रहिए, पैर को हिलाते रहिए। ये जी ज़्यादा आपको थकान हो जाती है तो आप जिम बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आप हाथ का सहारा लेकर पैर को धीरे धीरे हिलाते रहिए और कोशिश कीजिए कि किसी ठंडे पदार्थ से आप दूर रहें, क्योंकि ठंडा दौड़ने के बाद आप ठंडा चीज़ के संपर्क में आएंगे तो आपके बॉडी में गठिया जैसी गंभीर बीमारी का समस्या आ सकता है, नसों में ब्लॉकेज आ सकता है। तो ठंडे पदार्थ से, ठंडे सामान के ग्रहण करने से, टच में आने से परहेज करें। और उसके बाद आपका शरीर जब नॉर्मल हो जाता है तो यदि आपके पास समय है तो उस दौरान आप आराम से 2 मिनट का शवासन कर सकते हैं। शवासन के लिए मैं बता दूं कि आप सीधा पीठ के बल लेट जाएंगे और आप भूल जाएंगे कि इस दुनिया में हम हैं, और किसी एक चीज़ पर आप ध्यान केंद्रित करके आराम से सर को दाहिने साइड में लेट जाएंगे। 2 मिनट के लिए शवासन। आप देखेंगे कि उठते समय दाहिने साइड से उठना है, दाहिने हाथ की तरफ से उठना है। हो जाइए। और मैं आपको आगे बता दूं, रनिंग करने के बाद आधे घंटे के बाद आपको भर पेट जो भी घर का भोजन मिले, अपना बनाया हुआ चीज़ मिले, भर पेट भोजन करना चाहिए। सलाद का अधिक से अधिक सेवन करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। शरीर में एनर्जी होनी चाहिए। फल का अधिक सेवन करें और रात्रि में आप कम से कम 1 गिलास दूध का सेवन अवश्य करें। पौष्टिक तत्व अवश्य करें, इससे हमको आपको शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। दौड़ने के बाद आप भरपेट भोजन अवश्य करें।